हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल नेम इज़ इंडियन रियल लाइफ रियल होम। और मैं प्रीति आप सभी का अपने चैनल पे स्वागत करती हूँ। सो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। और आज मैंने सुबह सुबह ही आज भी व्लॉग जो है स्टार्ट कर दिया था। 7 बजे मैंने ये जो है हमारे लंच और ब्रेकफास्ट दोनों की तैयारी स्टार्ट कर दी थी। तो आज मैं बनाने वाली हूँ शेपू की सब्जी, और जो गोभी होती है वो सिर्फ गोभी की सब्जी बनाने वाली हूँ। तो ये मैंने लहसुन जो है वो इस तरह से कूट लिया है गोभी की सब्जी के लिए। और जो शेपू की सब्जी है उसके लिए मैंने लहसुन और हरी मिर्च जैसे मैंने दिखाया कट करके लिया है। और 1 घंटे पहले मैंने जो मूंग की दाल होती है वो सोक करने के लिए रख दी है। और जो शेपू की सब्जी है और फ्लावर जो है वो भी मैंने कट करके नमक वाले पानी में भिगो कर रख दिए हैं, जिससे कि उसमें जो भी पेस्टिसाइड्स सब्जी में होते हैं वो इस तरह से अगर हम नमक के पानी में सब्जी डुबो कर रखते हैं तो उसका असर जो है वो थोड़ा बहुत कम हो जाता है। और यहाँ पे मैंने जो कुकुम्बर होता है उसकी जो है सैलड बनाकर रख दी है। तो मैंने सभी प्रिपरेशन करके रख ली है। अब मैं जो है आटा गूंथने वाली हूँ। तो यहाँ पर मैं आटा गूंथने के लिए नमक डाल दूँगी टेस्ट के अकॉर्डिंग, और उसमें ही पानी डाल दूँगी। इससे क्या होता है, नमक अच्छे से पूरे आटे में घुल मिल जाता है। तो इसी तरह से मैं आटा गूंथती हूँ। उसके बाद में आटा हमेशा ही छन्नी से छान लेती हूँ। उससे मुझे एक सेटिस्फेक्शन होता है कि जो है आटे में कुछ गंदगी नहीं है। तो इसीलिए मैं हमेशा ही आटा जो है वो छान कर लेती हूँ। और ये देखिए मैंने आटा भी गूंथ लिया है, उसे इस तरह से डिब्बे में रख दिया है। अब ये 10 मिनट तक मैं इसी तरह से इसे रेस्ट होने दूँगी। सभी तैयारियाँ मैंने कर ली है खाने की। और जैसे जैसे बर्तन निकलते जाते हैं वैसे वैसे मैं क्लीन करते जाती हूँ। तो उससे क्या होता है, बर्तन भी ज़्यादा नहीं होते हैं और हमें भी ज़्यादा लोड नहीं आता है फिर बर्तन मांजने का। इसीलिए मैं हमेशा ही जैसे जैसे काम मेरे बर्तन निकलते जाते हैं उसी तरह से मैं वो क्लीन करते जाती हूँ। और पूरी किचन मैंने अच्छे से क्लीन कर ली है। और अब मैं यहाँ पे जो है सब्जियों में छोंक लगाने वाली हूँ। तो फटाफट से मैं यहाँ पे एक कढ़ाई चढ़ा दी है, मैंने गैस ऑन कर दिया है। तो और 1 चम्मच मैंने यहाँ पे ऑयल लिया है, उसमें ज़ीरा डाल दिया है। जैसे ही जीरा अच्छे से क्रैकल होगा उसमें मैं हरी मिर्च और जो मैंने लहसुन कट करके लिया था वो डाल दूँगी। उसे अच्छे से 1 मिनट तक मैं मीडियम फ्लेम पे भून लूँगी। और उसमें मैं वो बिल्कुल एक चुटकी हींग डालूँगी, क्योंकि हम हरी सब्जी में दाल का यूज़ कर रहे हैं तो इसीलिए थोड़ा सा हींग जाएगा। और आधा चम्मच मैंने यहाँ पे जो है हल्दी पाउडर डाल दी है। और उसके बाद हमने जो मूंग की दाल जो है वो भिगोने के लिए रख दी थी, वो अच्छे से 1 घंटे तक मैंने भिगो ली है। तो वो जो दाल है वो मैं इस छोंक में डाल दूँगी और उसे अच्छे से मीडियम फ्लेम पे 2 मिनट तक चलाते हुए मैं भून लूँगी। और उसी में नमक डालकर इसे अच्छे से चला लूँगी। और उसके बाद हमने शेपू की सब्जी पानी में सोक करने के लिए रख दी थी, वो भी मैं इस तरह से छोके में डाल दूँगी। तो शेपू की भाजी का मैं छोंक इस तरह से लगाती हूँ। और ये जो शेपू की भाजी है इसे मैंने अच्छे से 3 पानी से धो लिया था, और फिर चौथा पानी जो है उसमें नमक डाल के इसे सोक करने के लिए रख दिया था। और इसमें मैं 1 गिलास पानी डालकर ये जो सब्जी है शेपू की उसे उबलने के लिए दूसरे साइड पे मीडियम फ्लेम पर रख दूँगी। ढक्कन डाल के ये मैं पकाने वाली हूँ। और यही जो गैस की फ्लेम है इस पर मैं दूसरी कढ़ाई चढ़ा दूँगी। 1 चम्मच ऑयल डाल दूँगी, उसमें जीरा और राई जो है वो डाल दूँगी। अच्छे से राई फूलने के बाद मैं उसमें जो मैंने लहसुन जो है वो कूट लिया था वो डाल दूँगी। इसे अच्छे से हमें गोल्डन ब्राउन होने देना है। और उसके बाद उसमें जो करी लीव्स डाल दिए हैं मैंने, आधा चम्मच हल्दी डाल दी है, 1 चम्मच धनिया पाउडर डाल दी है। और यहाँ पे एवरेस्ट मसाला जो है वो डाला है 1 चम्मच। और कश्मीरी रेड चिली पाउडर मैंने यहाँ पे 1 चम्मच डालकर ये मसाला जो है हमें अच्छे से भून लेना है। उसके बाद मैं इसमें गोभी और जो हरा धनिया हमने कट करके रख लिया था वो डाल दूँगी और इसे अच्छे से एक सा कर लूँगी। और इसमें मैं लगभग 1 से 1.5 गिलास पानी डालूँगी। और ये थोड़ी सी पतली होगी ये सब्जी, रोटी के साथ खाने के लिए थोड़ी सी सब्जी जो है वो पतली चाहिए होती है, तो ये पतली सब्जी होगी। और इसमें टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक डालकर मैं
इसमें पानी डालकर ये भी दूसरे एक चूल्हे पर चढ़ा दूँगी ये सब्जी भी, और ये मीडियम फ्लेम पे ये दोनों ही सब्जियां अच्छे से होती रहेगी। तब तक जो है मैं ये जो हमने सब्जियों में छोंक लगाया तो उसमें जो भी बर्तन निकले हैं गंदे, वो साथ ही साथ में वो क्लीन कर लूँगी। तो इससे ज़्यादा किचन भी गंदी नहीं होती है, अच्छी हमारी किचन जो है वो ज़्यादा मेसी नहीं दिखती है, और हमें भी किचन में काम करने के लिए अच्छा फील होता है। बहुत ही रिफ्रेशिंग लगता है कि किचन में बिल्कुल भी ऐसा क्लटर नहीं मचा हुआ है, बिल्कुल गंदगी नहीं होती है। तो सभी बर्तन में क्लीन कर लेती हूँ साथ के साथ ही। तो इस तरह से अगर हम काम करते हैं तो काम भी बहुत ही फटाफट हो जाता है, और हमें मेड की भी कोई ज़रूरत नहीं होती है। इस लॉकडाउन में तो मैं अच्छी तरह से समझ गई हूँ कि हम अगर अच्छे से मैनेज करते हैं सभी काम, तो हमें मेड की भी कोई ज़रूरत नहीं है, और बहुत ही अच्छे से हम सभी काम जो है हैंडल कर लेते हैं। तो इसी तरह से मैं ये सभी बर्तन क्लीन करके सिंक क्लीन कर लूँगी, और पूरी किचन जो है मेरी अच्छे से क्लीन हो गई है। ये देखिए, आप देख सकते हैं। और यहाँ पे जो सब्जियां मैंने डाल दिया था सब्जियों में, वो भी अभी लगभग होने ही वाली है, पक गई है अच्छे से। अब मैं क्या करूँगी, इसमें ये जो सब्जियां मैंने बना ली है, इनमें भुनी हुई मूंगफली का पाउडर जो है, सेपू की जो सब्जी है उसमें जो खाने वाला पोहा का चमचा होता है छोटा, वो 1.5 चम्मच भर के मूंगफली की पाउडर डाल दूँगी, और इसे अच्छे से एक सा करके इसके ऊपर फिर से ढक्कन डाल के लो फ्लेम पे इसे 1 मिनट तक मैं पकने दूँगी। और जो गोभी की सब्जी जो बनाई थी, इसमें 4 से 5 चम्मच ये भुनी हुई मूंगफली का पाउडर डाल के इसे भी अच्छे से एक सा करके लो फ्लेम पे ये 4 से 5 मिनट तक मैं इसी तरह से उबलने दूंगी। और इसी तरह से ये सब्जियां उबल रही है, तब तक मैं जो है रोटियां बना लूँगी। तो हस्बैंड जो है वो नहाकर आ चुके हैं, और उनकी जो पूजा होती है भगवान जी की, वो भी हो गई है। अब मैं उनको जो है गरम गरम रोटियां बनाऊंगी, और उनकी थाली बनाकर उन्हें खाने के लिए दे दूँगी, क्योंकि उन्हें जल्दी जाना होता है ऑफिस के लिए। तो खाना खाकर वो जल्दी से ऑफिस के लिए निकल जाते हैं। तो यहाँ पर मैं फटाफट से जो है रोटियां बना रही हूँ उनके लिए। 2 रोटियां बेलकर उन्हें मैं पहले खाने की थाली उनकी बनाकर उन्हें परोस दूँगी खाना, और वो खाना खाकर चले जाएंगे। और उसके बाद में ये सभी रोटियां जो है वो बेल लूँगी। तो सभी काम जो है मैं बहुत ही फटाफट से, मुझे जैसी आदत हो गई तो फटाफट से हो जाते हैं। तो इसी तरह से मैं जो है ये ये जो रोटियां है ये बना लूँगी। हस्बैंड जो है वो भी खाना खा रहे हैं, तो वो जब तक खाना खा रहे हैं तब तक मेरी जो रोटियां है वो बनकर रेडी हो जाएगी। इस तरह से मैं ये रोटियां बनाती हूँ। देखिए कितनी अच्छी फुली फुली सी ये रोटियां बन रही है। और इस तरह से अगर हम खाना बनाते हैं, वो सही से अगर बनता है तो हमें भी बहुत ही अच्छा लगता है। तो ये देखिए, यहाँ पे मैंने सभी खाना जो है वो बना लिया है। दूसरे जो बर्तन है उसमें नहीं निकाला है, क्योंकि मुझे आज जो है बच्चों का टेंट हाउस जो है वो असेंबल करना है। तो मैं यहाँ पे बहुत ही फटाफट से ये काम कर रही हूँ। तो हस्बैंड जो है ऑफिस के लिए निकल चुके हैं। किचन मैंने क्लीन कर लिए है, गैस टॉप भी अच्छे से क्लीन कर लिया है, और बहुत ही अच्छा रिफ्रेशिंग ऐसा फील हो रहा है। अब हम सभी बच्चे और मैं हम खाना खाएंगे, और 12 बजे तक मेरा ये सभी काम जो है वो फटाफट से हो जाता है। तो मैं ये सभी बर्तन जो है ये भी कर लूँगी। और 12 बज गए, 12 भी अभी बजे नहीं है, तो बहुत सारा टाइम है मेरे पास। तो मैं बच्चों का जो मैंने टेंट हाउस मंगाया था वो असेंबल करने वाली हूँ। तो वो मैंने इस तरह से असेंबल कर लिया है। उसकी जो डिटेल वीडियो है वो मैं कल डालूँगी, तो आप वो चैनल पे कल चेक करिए। तो ये देखिए, इस तरह से मैंने ये टेंट हाउस जो है वो असेंबल कर लिया था। और ये जो खिलौने हैं ये बस थोड़े से ही खिलौने हैं, अगर इनकी पूरे खिलौने निकालोगी ना तो ये जो हमारा बेडरूम है ना ये पूरा फुल हो जाएगा, इतने सारे खिलौने हैं बच्चों के। तो उन्होंने बस कुछ इस मेरे बेटे की जो कार है वही ली है, और उनके जो बारबी का छोटा हाउस है, बारबी है, ये एल्सा फिर से एक नई खिलौना जो है इसमें ऐड हो गया है। अब एल्सा जो है वो भी आ गई है। तो ये सब खिलौने उन्होंने इस तरह से रखे हुए हैं। और ये मैंने टेंट हाउस इस तरह से असेंबल कर दिया है। उसमें फेरी लाइट्स जो है वो भी मैंने लगा दी है। ये
LED लाइट्स है तो कोई प्रॉब्लम नहीं, ये गर्म नहीं होती है। तो ये देखिए बच्चे भी यहाँ पर आ चुके हैं और बहुत ज़्यादा खुश है। देखिए ये जो छोटा वाला है ये तो अंदर भी चला गया और देखो इसकी मस्ती भी शुरू हो गई है यहाँ पे। ये बहुत ही खुश है, ये देखिए आपको हाय भी बोल रहा है। तो बच्चे तो अब अच्छे से 3-4 दिनों तक तो मुझे ये बिल्कुल भी परेशान नहीं करने वाले हैं। तो ये देखिए ये बड़ी वाली, ये बीच की मेरी लड़की छोटी वाली, और ये बिल्कुल छोटा वाला 7 साल का शौर्य। तो ये अब इस तरह से खेल रहे हैं और लाइट ऑन करके कुछ इस तरह से ये दिख रहा है और सब भी खुश है। अब बच्चे जो है मैंने ये टेंट हाउस में बिजी कर दिए हैं, तो अब मैं अपने जो काम है दिवाली क्लीनिंग के वो कर सकती हूँ। हम बड़ों को ही इन सब चीज़ों का इतना लगाव होता है, तो छोटे बच्चे ही होते हैं। देखो किस तरह से खेल रहे हैं और अच्छा लग रहा है, बच्चे बहुत ही ज़्यादा खुश है। और बच्चे खुश होते हैं तो हम माँ बाप को क्या चाहिए, वो खुश तो हम भी खुश। देखिए अब ये यहाँ पे एल्सा से खेलने वाली है, एल्सा इनकी जो नई खिलौना है उससे। तो ये देखिए इस तरह से मैंने बच्चों को कर दिया है बिजी और अब मैं करूँगी काम। तो जो सुबह से व्लॉग मैंने स्टार्ट किया था वो मैं अब एंड करने वाली हूँ। मैं ये जो टेंट हाउस है ये जो असेंबल करने की जो वीडियो है इसी व्लॉग में इंक्लूड करने वाली थी, मगर बहुत ही बड़ा व्लॉग हो जाएगा, इसीलिए मैंने ये टेंट हाउस की जो वीडियो है इसे असेंबल करने की वो अलग से डालूँगी और ये व्लॉग अलग से जाएगा। मगर ये जो टेंट हाउस ये बनकर रेडी हो गया है, ये आपको आज ही दिखने को मिलेगा, क्योंकि आज ही ये व्लॉग में अपलोड करने वाली हूँ चैनल पे। तो ये देखिए ये बड़ी वाली जो है ना, इसे इन चीज़ों में बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं है, तो ये बस थोड़ा बहुत करती है, बस टाइम पास थोड़ी देर के लिए। इसका होमवर्क और इसका अलग ही रहती है ये इसे बस डेस्कटॉप चाहिए होता है, डेस्कटॉप चाहिए होता है ये होती है। तो और ये दोनों जो है ये टेंट में इसी तरह से लगे रहेंगे, आप खेलते रहेंगे, मुझे किचन में डिस्टर्ब नहीं करेगी। और घर मैंने अच्छे से सेट कर दिया है, बेड की कवर बदल दी है, बेड का जो कवर है वो बदल दिया है, तो बहुत ही अच्छे से लग रहा है। और बेड के जो कवर है बेडशीट वो जो है मैंने ऑनलाइन ढेर सारे मंगाए हैं, तो उसकी वीडियो भी मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ, तो वो वीडियो भी देखना बिल्कुल मत भूलिए। तो चलिए चलते हैं किचन में, देखते हैं किचन में क्या हाल है, क्योंकि आज इन्होंने सब्जी लाई थी वो भी मैंने क्लीन की है। किचन की हालत तो इस तरह से रखे हुए हैं, दूध गर्म किया है, सब्जियां वहाँ है, और ये सब इसके बाद मैं जो हूँ अपना काम कर सकूँ, क्योंकि बच्चे काम ही करने नहीं दे रहे थे। और ये रहे भगवान जी, बहुत ही ब्यूटीफुल लग रहे हैं कि इस तरह से मेरे अभी ये काम शुरू है। लाइट ऑन करती हूँ, तो चलिए फटाफट से जल्दी से किचन समेटते हैं, बहुत ही गंदी हो रही है। वेजिटेबल्स चाहिए फ्रिज में और बर्तन अपनी अपनी जगह पे, सिंक वैसे क्लीन है। इधर देखिए वेस्ट हो रहा है, बस लाइट्स ऑन इस तरह से बच्चों ने हालत कर दी है घर की। तो चलिए मिलती हूँ थोड़ी देर के बाद। तो फटाफट से मैं यहाँ पर किचन में आ चुकी हूँ और अभी जैसे कि शाम के 6 बज रहे हैं और 6 बजे जो है दिया लगाती हूँ, मैं सांझ बाती करती हूँ। तो वो करने से पहले मैं जो है सभी घर जो है अच्छे से समेट लूँगी। सबसे पहले जो है मैं किचन जो है वो अच्छे से क्लीन कर लूँगी, जो किचन टॉप होता है वो अच्छे से क्लीन करके ही मैं बाकी के काम करूँगी। तो यहाँ पे ये बर्तन जो है ये गीले हैं अभी, तो इन्हें मैं इस तरह से, ये जो रैक है बर्तन का, इसमें इस तरह से अच्छे से रख दूँगी और सब जो पूरा जो किचन टॉप है वो अच्छे से कपड़े से क्लीन कर लूँगी। थोड़ा सा पानी इस पे है तो इसे इस तरह से मैं क्लीन कर लूँगी। और मुझे जो है ना इस तरह से
ये क्लीनिंग का जो है ना कीड़ा काटा हुआ है, तो ये हमेशा मुझे इस तरह से बोलते रहते हैं कि तुझे ना क्लीनिंग का कीड़ा काटता है हमेशा ही। तो मैं हमेशा ही, मुझे किचन जो है अच्छे से क्लीन चाहिए होती है। किचन क्या, सभी घर में अच्छे से क्लीन रखती हूँ, और क्लीन दिखता है तो अच्छा लगता है, हमारा मूड अच्छा रहता है। किचन और घर अच्छे से क्लीन नहीं रहता है तो मैं तो बहुत ही ज़्यादा चिड़चिड़ करती हूँ, बहुत ही चिड़चिड़ी हो जाती हूँ। तो मैं ये ख़ास ख्याल रखती हूँ कि मैं किचन घर अच्छे से क्लीन रखूँ, सभी मैनेज करती हूँ। और ये सब मैनेज करते करते है ना मेरी बैंड बज जाती है। खुद के लिए तो वक्त ही निकाल नहीं पाती हूँ, बच्चे फिर घर, हस्बैंड, और ये सब होने के बाद यूट्यूब, एडिटिंग, बहुत ज़्यादा स्ट्रेस हो जाता है। रात के 1-2 बज जाते हैं ये सब काम करते करते यूट्यूब के, और तब जाके ये जो वीडियो है ये आपके लिए मैं प्रिपेयर करके अपलोड कर पाती हूँ। तो इस तरह से एक यूट्यूबर का काम चलता है। तो इस तरह से मैं ये सभी किचन जो है जल्दी जल्दी क्लीन कर लूँगी। सभी बर्तन भी मैं जल्दी से, बर्तन इतने ज़्यादा रखती ही नहीं हूँ मैं सिंक में, तो पहले मैं सिंक जो है वो अच्छे से क्लीन कर लूँगी, और उसके बाद साथ ही साथ में ये बर्तन भी क्लीन कर लूँगी, तो जल्दी से काम हो जाएगा। और बर्तन करने के बाद थोड़ी सी किचन अच्छे से क्लीन कर लेने के बाद मैं जो हूँ अपने लिए पहले चाय रखूँगी, क्योंकि मैं 12 बजे से कंटिन्यूसली जो बच्चों का टेंट हाउस है वो लगाया, उसके बाद एक वीडियो की एडिटिंग करनी थी, वो एडिटिंग करके वो वीडियो आपके लिए अपलोड कर दी थी। और फिर अभी दूसरी ये जो वीडियो है ये सुबह से मैंने स्टार्ट की है, तो इसे एंड करना है। तो यहाँ पर अब मैं थोड़ी सी थक सी गई हूँ, तो अपने लिए चाय बनाऊँगी। और ये मैं यहाँ पर आपको दिखा रही हूँ कि ये गलती चाय देखिए कितना फ्रेश है। इस तरह से अगर हम रखते हैं तो अभी 6-7 दिन तो इसे हो ही गए हैं। और सुबह मैंने जो शेपू की सब्ज़ी दिखाई वो भी कितनी अच्छी हरी हरी थी, वो भी इसी तरह से मैं क्लीन करके अच्छे से रखती हूँ, तो वो बहुत ही अच्छे से रहते हैं हम अगर अच्छे से क्लीन करके सब्जियाँ रखते हैं तो। यहाँ पे मैं ये अदरक कूट रही हूँ, और चाय में अदरक डालते हैं तो बहुत ही अच्छी चाय बनती है। और साथ ही साथ में जो चीज़ें मैं निकालती जाती हूँ वो अच्छे से क्लीन करके अपनी अपनी जगह पे रखती जाती हूँ, तो उससे वो तो मेरी आदत ही है, इसलिए मुझे ये आदत पड़ गई है। तो हमें चीज़ें जो है बहुत ही जल्दी मिलती है, इधर उधर ढूंढना नहीं पड़ता है, इसीलिए मैं सभी चीज़ें जो है यूज़ करते ही अपनी अपनी जगह पे रखती जाती हूँ। और यहाँ पे मैं कुछ वेजिटेबल्स जो है वो बॉक्स में रखूँगी, हरा धनिया जैसे कि, और रात के डिनर की भी मैं यहाँ पे तैयारी करते जा रही हूँ। तो रात में बनेगी मेथी की सब्जी, और यहाँ पे दूध चाय जो है वो उबल गई थी तो उसमें मैंने दूध डाल दिया है, और लास्ट में चीनी ऐड करके अच्छे से एक सा करके मैं चाय जो है छान लूँगी। तो अब वेजिटेबल्स जो है वो मैंने सुबह ही क्लीन करके रख दिए थे, तो इसे मुझे सिर्फ जो पॉलीथीन है उसमें रखना है। तो ये देखिए, आप भी चाय पी लीजिए। अब मैं ये अपनी चाय भी पीऊँगी और वेजिटेबल्स भी क्लीन करूँगी। तो सुबह इन्होंने जब वेजिटेबल्स लाए थे तभी इन्होंने बच्चों के लिए जो है खारी और टोस्ट भी लाए थे चाय के साथ खाने के लिए, तो वो भी मैं इस तरह से इस बड़े वाले कंटेनर में रख दूँगी तो वो ख़राब नहीं होंगे। तो इस तरह से इसमें चींटियाँ भी नहीं लगेगी। तो ये भी मैंने कर लिया है, साइड में रख दिया है। वेजिटेबल्स भी मैं इसी तरह से फ्रिज में एक एक करके रख दूँगी, और साथ ही साथ मैं किचन क्लीन करती जा रही हूँ। आदत ही बन गई है, ये छूटने वाली तो कुछ है नहीं। और यहाँ पे चाय भी इंजॉय करूँगी और अपनी जो काम है वो भी करती रहूँगी। अभी शाम का वक्त है, अब ये करके मैं जो है शाम की दिया बाती करूँगी। शाम में जो मैं घर में ही छोटा सा हवन करती हूँ नवरात्रि में या नॉर्मल डेज में भी, तो वो भी कर लूँगी। और इस तरह से मेरे ये काम शुरू रहते हैं। और भगवान जी की पूजा करने के बाद सडनली एकदम से ही बहुत ही ज़्यादा बारिश शुरू हो गई, और बाहर का वेदर बहुत ही ऐसा बारिश वाला हो गया है।
तो मैं वो भी आपको दिखाती हूँ। और ये देखिए यहाँ पे भगवान जी, ये मैंने दिया लगा दिया है, सांझ बाती मैंने कर ली है। और बाहर का व्यू देखिए, और मनी प्लांट तो मेरा इतना अच्छा ग्रो कर रहा है, तो ये भी आप देखिए। सो फ्रेंड्स, अगर ये वीडियो आपके लिए ज़रा भी हेल्पफुल रहती है तो मेरे इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए फ्रेंड्स, मिलते हैं अगले व्लॉग में। टेक केयर, बाय बाय।